चैंपियन केकेआर की चैंपियन प्लेइंग 11 है तैयार। ये 11 टाइटल डिफेंड कर रचेंगे इतिहास। जी हां, हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में चैंपियन केकेआर की चैंपियन प्लेइंग 11 के बारे में। आपको स्क्वाड एनालिसिस अब तक पता चल गया होगा, आपको चैंपियन केकेआर की स्क्वाड पता चल गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं उनकी सबसे मजबूत, सबसे सशक्त और सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 11 की, जो कि टाइटल डिफेंड करने के लिए उतरने वाले हैं। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम चैंपियन केकेआर की चैंपियन प्लेइंग 11 यहां पर बनाते हैं। ये स्क्वाड ब्रेकअप है। इसी स्क्वाड ब्रेकअप के जरिए हम ये बताएंगे आपको कि कौन कौन से खिलाड़ी शुरुआती प्लेइंग 11 में केकेआर के खेलने वाले हैं। अगर हम ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें तो वहां पर फिल साल्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन उनके जगह एक बेहतरीन और उपयुक्त विकल्प क्विंटन डिकॉक का, उनसे निरंतर बल्लेबाज, उनसे विश्वसनीय बल्लेबाज और धाकड़ अंदाज में ये भी खेलना जानते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज बैकअप के तौर पर रहेंगे और बैकअप के तौर पे ही खेलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इनका साथ कौन देगा। इनका साथ अगर हम बात करें हरफन मौला खिलाड़ियों की तो सुनील नरेन देंगे, यानी सुनील नरेन क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे। नंबर 3 पर आप देख सकते हैं कि अंक्रिश रघुवंशी खेलेंगे। श्रेयस अय्यर इस बार नहीं है तो रघुवंशी पूरे के पूरे मुकाबले खेलने वाले हैं, उम्मीद ऐसी अगर फॉर्म इनका रहा। अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे एज ए बैकअप खेलेंगे या इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे इनको शामिल कर लिया जाएगा, वो अलग का मुद्दा है, वो अलग का चर्चा है। वहीं अगर हम बात करें नंबर 4 की तो वेंकटेश अय्यर, 23.5 करोड़ का भारी भरकम बजट लगाकर इन्होंने अपने इस खिलाड़ी को अपने पास रखा है। बहुत बड़ा रिस्क लिया हुआ है, देखना दिलचस्प रहेगा कि तो वेंकटेश अय्यर का प्रदर्शन कैसा आता है। ये नंबर 4 तक के इनके खिलाड़ी हो गए। नंबर 5 पे आपको रिंकू सिंह इस बार खेलते हुए दिख सकते हैं। नंबर 6 पे आपको आंद्रे रसेल, नंबर 7 पे आपको रमनदीप सिंह। अगर हम नीचे जाएं तो नंबर 8 पे आपको खेलते हुए हर्षित राणा, ये गेंदबाजों की सूची में आएंगे। हर्षित राणा यहां पे आप देखेंगे, हर्षित राणा 9 पे, यहां पे एनरिक नॉर्किया, मिचेल स्टार्क नहीं है तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे एनरिक नॉर्किया को खिलाया जाएगा। वहीं 10वें नंबर पे वरुण चक्रवर्ती और 11वें नंबर पे वैभव अरोड़ा। तो ये केकेआर की सबसे मजबूत, सबसे सशक्त, सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 11 रही। अगर इस प्लेइंग 11 पर आप फोकस करोगे, नजर डालोगे तो पिछले बार की ही चैंपियन टीम है। सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ियों में बदलाव है, अन्यथा वही 11 लगभग खेल रहे हैं जो पिछले संस्करण में खेला करते थे। आप देख सकते हैं आप फिलिप साल्ट नहीं मौजूद है तो क्विंटन डिकॉक उनकी जगह एक उपयुक्त, एक बेहतर विकल्प, और मिचेल स्टार्क नहीं मौजूद है तो एनरिक नॉर्किया उनके जगह एक ठीक ठाक पिक और अच्छे पिक, क्योंकि बहुत इंपैक्ट स्टार्क ने नहीं छोड़ा था लेकिन नॉर्किया छोड़ सकते हैं। उसके अलावा सुनील नरेन पिछले संस्करण में भी थे, रघुवंशी पिछले संस्करण में भी थे, अय्यर पिछले में भी थे, रिंकू पिछले में भी थे, रसल पिछले में भी थे, रमनदीप सिंह पिछले में भी थे, हर्षित राणा पिछले में भी थे, वरुण चक्रवर्ती पिछले में भी थे, वैभव अरोड़ा पिछले में भी थे। यानी इस टीम ने एक बात तय कर ली थी कि कोर टीम को अपने सुरक्षित रखना है। जो सबसे मजबूत प्लेइंग 11 होगा उसके लगभग सभी खिलाड़ियों को अपने पास रखना है और वो करने में कामयाब रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कमी दिख रही है, इनके पास उपयुक्त कप्तान नहीं है अभी तक। देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार कप्तानी की जिम्मेदारी लेगा कौन। वो वेंकटेश अय्यर होंगे, रिंकू सिंह होंगे या फिर सुनील नरेन होंगे। इन तीनों में बड़ी लड़ाई है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि केकेआर की ये प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी, कितनी मजबूत लगी, और क्या इस चैंपियन टीम में चैंपियन बनने की काबिलियत है या नहीं है, ये टाइटल डिफेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कमेंट आपका आना जरूरी है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।